आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ऐसी नई जानकारी जो आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है और ये जानना बहुत ज़रूरी है। अनाजों में कीड़े पड़ जाते हैं, जैसे ईली पड़ जाती है, देख रहे हैं ये ईली इस तरह से घुन पड़ जाते हैं। चावलों में, दाल में, किसी भी अनाज को लेके आते हैं इस तरह से घुन पड़ जाते हैं, ईली पड़ जाती है। और अभी ये जो मौसम है इसमें तो बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ये मैं ज़रूर ये बात शेयर करूं। आप लोग के कमेंट्स भी आ रहे थे कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको ऐसी घरेलू दवाई बताऊंगी इसके लिए कि ये पुराने ज़माने की है, मेरी कोई अपनी नहीं है बनी बनाई। हम ये यूज में लेते हैं घर के अंदर। आप इसे गेहूँ में डाल सकते हैं, जो मैं दवाई बताऊँगी, आप उसे दाल में वगैरह में डाल सकते हैं। आप देखेंगे बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप आए मीनू गुप्ता किचन में और मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आप मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम एक बर्तन लेंगे और उसमें लेंगे हम न्यूज़पेपर। आप जिस बर्तन में भी आप रखना चाहें उसमें आप न्यूज़पेपर ले लें, उसके नाप के हिसाब से ले लें। जैसे कोई बड़ा बर्तन है तो आप अखबार खोल करके डाल दें, या फिर जैसे इसका नाप है उतना ही आप ले लें। इसे हम डबल फोल्ड कर देते हैं इस तरह से। अब अखबार डालने से क्या होगा, आप कोई भी चीज़ अनाज रखते हैं, चावल ज़्यादातर चावलों में बहुत जल्दी पड़ जाती है, तो चावलों के बारे में आज आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले अखबार रखें। अखबार न्यूज़पेपर रखने से इसमें नमी जो होती है ना, इस मौसम में जो नमी आ रही है जिसकी वजह से कीड़े लग जाते हैं, तो वो नहीं लगेंगे, इससे नमी दूर हो जाएगी। अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा डाल दे। अब देखिए मेरे पास एक चावल है, मैं हमेशा चावल में लौंग डाल करके रखती हूँ। अगर लौंग वगैरह है किसी चीज़ के खाने में भी आ जाती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए चावल है, इसमें लौंग काफ़ी मात्रा में पड़ी हुई है। जब कभी लौंग हटा लेते हैं और फिर चावल को यूज में ले लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे, देखिए आप भी इस तरह से चावलों में, चीनी में लौंग डाल करके रख सकते हैं, तो इससे इनमें कभी भी चींटी नहीं लगेगी, कीड़े नहीं लगेंगे। अब ये देखिए इसमें लौंग डली हुई थी मेरी, और अभी भी हम इसमें और डाल सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, देखिए इस तरह से लौंग होती है, काफ़ी सारी मैंने लौंग ली हुई है। अब इसको हम कैसे डालेंगे, इस तरह से आप डाल दें चावलों के बीच में। अगर काफ़ी मात्रा में डाल रहे हो तो थोड़े से अभी इस टाइम पे आप डाल दें, फिर से आप न्यूज़पेपर लगा दें और फिर से आप इसमें लौंग डाल दें। ये बिल्कुल सिंपल मामूली सा तरीका हुआ करता था हमारे घरों में। बड़े बुजुर्ग, हमारे दादी नानी इस तरह ही रखती थी। अब तो हम थोड़े थोड़े लेकर के आते हैं। पहले तो बिल्कुल एक एक कट्टा आया करता था। जैसे पुराने जितने चावल होते हैं उतने वो हमारे पाचक होते हैं। तो जैसे हम बाजार से नए चावल ले आते हैं तो वो पेट भी दर्द करने लग जाते हैं कई बार। चावल को हमेशा स्टोर करके रखना चाहिए। हमने इसमें लौंग डाल दी, अखबार डाल दिए। अगर आपके पास लौंग नहीं है और न्यूज़पेपर भी आपने लगा दिया है और थोड़ी सेफ्टी आपको चाहिए, काफ़ी मात्रा में आपके पास चावल है, बोरी भर के आपके पास है, पहले तो बोरी में आया करते तो एक एक बोरी है। दाल वगैरह है तो दाल वगैरह में आप इस तरह से थोड़ा सा, एक तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है तेल, बहुत कम मात्रा में तेल ले लें। आप रिफाइंड जो खाते हैं वो ले सकते हैं। बस इन्हें हल्का सा आप इस तरह से हाथों को बिल्कुल ऐसे चुपड़ ले, बस ज़्यादा नहीं लगाना है, बस मामूली सा आप इस तरह से कर दें। अब ये तेल ज़्यादा नहीं लगाए, आप सारे चावलों में, दालों में इस तरह से आप तेल लगा करके आप हल्का सा लगा करके छोड़ दें, तो भी इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, कोई ईली नहीं लगेगी। आपको मैं 2-4 टिप्स आपको बता दूंगी, आपको पास जो अवेलेबल हो ना हाथों हाथ आप वो लगा लें, तो आपकी चीज़ों में बिल्कुल भी इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप 1 साल रखें, चाहे आप 2 साल रखें। चावलों को तो आप जितना पुराना करके खाएंगे ना उतना ही अच्छा होता है। 1 साल के चावल लाके पहले तो बोरी रख दिया करते थे और पुरानी बोरी को खाया करते थे, इतना और अच्छे से उसे संभाल के रखा जाता था। अब ये है मिर्ची, लाल मिर्ची अगर आपके पास सूखी हुई घर में पड़ी है या फिर इस तरह की सूखी हुई मिर्ची है तो आप उसे इस तरह से दबा दें, तो आप देखेंगे इससे भी जो है कीड़े नहीं लगते हैं। अगर आपके कीड़े लग गए हैं तो फिर ये मिर्ची कोई काम नहीं करेगी। ये मैं आपको पहले बता दूं कि आपने कीड़े लगे हुए हैं और फिर मिर्ची डाल दी तो सिर्फ नहीं होगी। सबसे रामबाण नुस्खा, फ्री का नुस्खा है, ये है नीम। अब आजकल तो नीम हर जगह किसी को मिलेगी नहीं। अब आप लोग क्वेश्चन है कि नीम कहीं पर नहीं मिलती है तो क्या करें, मिल जाती है, सबसे बेस्ट है। डंडियाँ इसकी ना तोड़ें। अगर आप एक बड़ा कनस्तर में डाल रहे हैं, बड़ा बर्तन में आप इसे डाल रहे हैं, तो डंडी सुद्धा हरी हरी डंडी, इसे सुखाना नहीं है। आप इस तरह से लें और एक बड़े बर्तन में आप नीचे नीचे जिस टाइम पे आपने न्यूज़पेपर डाला है उस टाइम पे आप ये नीम डाल दें। सुपर, इसकी जो खुशबू होती है इससे कीड़े अगर होंगे ना वो भी निकल करके भाग जाएंगे।
इसकी खुशबू इतनी तेज़ होती है और ये कोई नुकसान भी नहीं करता दोस्तों। आजकल क्या है, हम गोली ला के डाल देते हैं, गोलियां कई बार खाने में पक जाती है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उससे। अब ये देखिए नीम की पत्ती को हम, अगर आप डंडी थोड़े से डाल रहे हैं, डंडी सुद्धा नहीं डालना चाहते, वैसे डंडे का बहुत बेनिफिट है, जो इसकी ये डंडियाँ है ना, इसकी बहुत बेनिफिट है, इसमें ही ज़्यादा खुशबू होती है। नहीं तो आप इस तरह से पत्ते भी डाल सकते हैं। पत्तों को आप हरे हरे पत्ते ही डालें, सूखे हुए पत्ते ना डालें, क्योंकि कई बार समझ में नहीं आती, हम सुखा करके पत्ते डाल दें, ये तो गीले हैं, नहीं, असर नहीं करेगी। अब मैं इसकी आपको गोली बनाना बता रही हूँ। देखिए मार्केट में दवाइयाँ कई तरीके से मिलती है, आप घर में बनाइए, क्योंकि पहले देखिए घर में ही बनाया करते थे और आज मैं भी घर में ही बनाती हूँ। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी कैसे करनी। अगर आपके पास कच्ची कच्ची डंडियाँ, ये तो थोड़ी सी पक्की हुई डंडियाँ है ना, तो जैसे एकदम कच्ची कच्ची डंडियाँ हैं तो आप इसे सीधे मिक्सी के जार में ले जाइए और इसे पीस दे। अगर थोड़ी मोटी मोटी डंडियां हैं तो आप इस तरह से पत्ते तोड़ करके डाल करके पीस सकते हैं। इसकी हम चटनी बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा पानी ना डालें। अगर मोटी डंडियां हैं तो डंडी आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा पकी हुई डंडी आपको नज़र आ रही है, आप इसे हटा दें, थोड़ा सा काट करके हटा सकते हैं, तोड़ करके हटा सकते हैं। थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इसकी गाढ़ी गाढ़ी चटनी बना करके हम तैयार कर लेंगे। बहुत अभी पिसी हुई है ना, तो भी इसमें इतनी स्मेल आ रही है। देखिए डंडियाँ जैसे मैंने कही थी पकी हुई है, तो आप इसमें ये ना डालें, इससे पहले ही आप इसे हटा दें और उसके बाद डालें। थोड़ी कच्ची हुई डंडियाँ हो तो वो पिस जाती हैं। ठीक है, अब इसकी हम दवाई बना रहे हैं। देखिए गोली बना रहे हैं, जैसे आती है ना बाज़ार में, मार्केट से हम दवाई लेकर के आते हैं। बस इस तरह से आप मोटी मोटी इस तरह से आप इस तरह दवाई बना लें और इसे आप किसी प्लेट में रख दें या फिर किसी थैली के ऊपर डाल करके भी आप इसे रख सकते हैं। इस तरह से हम सारी दवाइयों को बना देंगे, झटपट बन जाती है और सूख भी जाती है। ये देखें, इस तरह से आप सारी नीम की जो गोली है ये बना करके आप तैयार कर लें। थोड़ी मोटी मोटी सी बनाएं, सूखने के बाद हल्की सी ये थोड़ी छोटी भी हो जाएगी और काफ़ी चीज़ों में इन्हें आप डाल सकते हैं। अगर ये एक बोरी के लिए काफ़ी है, इतनी सारी, इतनी अच्छी इसके अंदर खुशबू है, जो इसकी महक है ना बहुत ज़्यादा है। आज तो मैंने सिर्फ सुखा के आपको बताया, आप ये सूख जाए तो इसके अंदर आप डाल करके उपयोग में ले लीजिएगा। फिर कभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सूखी हुई गोली कैसी होती है। आज मैंने इसे सुखाया है और ये 2 दिन के अंदर सूख जाएगी, उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी। फिर एक भी कीड़ा नाम की इसके अंदर चीज़ पड़ेगी नहीं, चाहे हम 2 साल इन चावलों को रख लें। चावलों को बताने का मकसद मेरा ये था कि आजकल के बच्चों को पता नहीं होता है, वो सीधा चावल लाते हैं और खाने लग जाते हैं, तो वो पेट दर्द की शिकायत बन जाती है, पचने में आसानी नहीं होती है। आप चावल को पुराना करके जितना खाएंगे ना, आप देखेंगे चावल आपको उतना ही बेनिफिशियल होगा। ये छोटी सी जानकारी तो है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देगी, आपके पेट को बहुत ज़्यादा दुरुस्त करेगी और कभी भी पेट दर्द की तकलीफ नहीं होगी। आपको ज़्यादातर होता है पता नहीं किस लिए दर्द हो गया है, हमने तो कुछ खाया नहीं। ये छोटी छोटी बातों का आप जब ध्यान रखेंगे ना, आप देखेंगे आपका खाना तो बिल्कुल अच्छा बनेगा ही बनेगा, आपका साथ में जो है आपका पेट भी दुरुस्त रहेगा। और पुराने चावलों का स्वाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मीठे मीठे से बढ़िया, चिपकते भी नहीं है, बहुत बढ़िया वो चावल हो जाते हैं। इस तरह से छोटी छोटी बातों का जब आप ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे आपके किचन में बिल्कुल भी कीड़ा नाम की एक चीज़ नहीं होगी। पहले मैंने आपको बताया था एक बार कि मैं आपको किसी दिन बताऊंगी, तो आज मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पर कीड़े का ही टाइम है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता किचन। थैंक यू।